सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री। विषय है व्याकरण हिंदी संस्कृत और आज का हमारा जो प्रसंग है वो है सुभाषित रत्नानी। तो सुभाषित रत्नानी का तात्पर्य है कि जो अच्छी सूक्तियाँ हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे विद्वानों ने कही हुई हैं उनको रत्न मान करके एक पाठ बनाया गया है। उसका नाम है सुभाषित रत्नानी। यह 10th क्लास की जो पुस्तक है संस्कृत की संबंधना उसमें 10वें पाठ का में ये निहित है। 10वें पाठ में तो इन्हें अच्छी प्रकार से याद करना चाहिए 10th क्लास वालों को, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें ज़रूर ये श्लोक आवेंगे। कम से कम 6 श्लोक तो जरूर आवेंगे। 6 का तात्पर्य इस प्रकार से है, 2 श्लोक ऐसे आवेंगे कि जिनकी हिंदी करो जो मैं बता रहा हूँ, फिर 2 श्लोक ऐसे आवेंगे जिनकी संस्कृत करनी है, और फिर 2 श्लोक ऐसे आवेंगे जो प्रश्न पत्र में तो नहीं है परंतु पाठ्य पुस्तक में है और उनको आपने लिखना है उसमें जो आंसर शीट है। तो इस प्रकार से कम 10 श्लोक जो है आप लोगों ने 10th वालों आपने याद करना है। तो चलिए आइए सुभाषितम रत्नानी का जो तीसरा जो सुभाषित है इसमें कहा गया है गुणै गौरव मायाति नो उच्चै आसनमा स्थित प्रासाद शिखरस्थोयपि काको न गरुड़ायते। तो इसमें कवि ने यह बात बताने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि व्यक्ति को गुणों को धारण करना चाहिए, क्योंकि गुणों को धारण करेगा तभी योग्य बनेगा, तभी अच्छे या ऊंचे आसन पर बैठेगा। और यदि वो ऐसे ही सोचता है कि भाई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ता नहीं है, गुणों को धारण करता ही नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो कभी भी ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकता और फिर बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता। जैसे कहा गया है कि जो कौवा है ना, भले कितना ही ऊंचा क्यों ना बैठ जावे, चाहे वो कितने मंजिल मकान पर बैठ जावे, परंतु वो गरुड़ पक्षी नहीं हो सकता, वो वैसा नहीं बन सकता। तो गरुड़ पक्षी ही के ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंचे जो उसकी चोटी होती है उस पर बैठता है। आइए शाब्दिक अर्थ करते हैं। कहा गुणै गौरव आयाति, कहा कि गुणों से ही गौरव आयाति, जो गौरव प्राप्त होता है। जैसे कहता है गुणों के द्वारा ही गौरव जो है वो मिलता है, प्राप्त होता है, और इसलिए गुणों को धारण करना चाहिए। गुण का अर्थ विशेषता भी होती है, अच्छी विशेषताएं भी होनी चाहिए, अच्छी आदतें भी होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो इसलिए कहा कि गुणों के द्वारा गौरव आयाति, जो गौरव प्राप्त होता है। न उच्चई, तो इस प्रकार से कहा कि न उच्चई के ऊंचे आसन स्थिता, ऊंचे आसन पर बैठने से गौरव प्राप्त नहीं होता। प्रासाद शिखरस्थोयपि, प्रासाद बनता है महल, जो राजा के महल जो हैं उन महल की चोटियों पर, शिखर माने चोटी, महल की चोटी पर स्थोअपि, बैठने पर भी काको न गरुड़ायते, काको माने जो कौवा है वो गरुड़ नहीं हो जाता, नहीं बन जाता, क्योंकि जो गरुड़ होता है उसके अंदर विशेषता होती है, उसके बड़े बड़े पंख होते हैं और ऊंचा वो जा उड़ भी सकता है और ऊंची जगह पर ही वो बैठता है। तो इसलिए कहा कि व्यक्ति को चाहिए कि गुणों को ही धारण करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति गुणों को धारण करता है और उसी का सम्मान होता है, उसी की इज्जत होती है, और
ऐसे ही व्यक्ति गुणों को तो धारण ना करे परंतु ऊंचे आसन पर बैठ जावे तो कहा कि वो ऊंचा नहीं माना जाएगा। प्रसाद शिखरस्थो अपि, कहा कि जिस प्रकार से राजा के महल की चोटी पर कौवा बैठ जाता है परंतु वो गरुड़ नहीं कहलाएगा। इसलिए गुणों को विशेष महत्ता जो कवि ने इसमें दी है, तो गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। अब जो चौथा श्लोक है सुभाषित है, इसमें कहा पात्र पात्र विवेको अस्ति धेनुपन्न गयोइव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। तो इसमें कवि ने यह बताने का प्रयास किया गया है कवि के द्वारा कि पात्र कौन होता है, कुपात्र कौन होता है, पात्र अपात्र, यानी कि पात्र कौन है, जो हकदार कौन है, वो हकदार कौन नहीं है। कहा कि ये जो बात है ना, ये तो गाय और सर्प के भेद से ही पता लग सकती है, क्योंकि जो गाय तिनके खाती है और देती क्या है, दूध, और उधर जो सर्प है करता क्या है, पीता क्या है, कहा कि दूध पीता है परंतु उगलता क्या है, जहर। तो इस प्रकार से आइए जरा शाब्दिक अर्थ जो है ना वो करके देख लेते हैं। कहा कि पात्र अपात्र विवेको अस्ति, कहा कि जो पात्र और अपात्र, पात्र कौन है, अपात्र कौन है, यानी कि जो व्यक्ति हकदार कौन है और हकदार नहीं है। पात्र होता है जो योग्य व्यक्ति है या अयोग्य व्यक्ति है। तो कहा कि ये चीज जो है ना विवेको अस्ति, ये विवेक के द्वारा उनमें हम भेद कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं कि ये पात्र है और ये पात्र नहीं है। और कहा कि वो धेनु अपन्न गयोइव, धेनु माना गाय, अपन्न गयो माना होता है सांप सर्प। कहा कि सर्प के समान, जिस प्रकार से धेनु माना गाय और अपन्न गयो माना सांप, गाय और सांप के समान पात्र और अपात्र जो ना वो विवेक के अनुसार हम जान सकते हैं, उनमें भेद कर सकते हैं। फिर कहा कि देखिए जो धेनु है वो क्या खाती है, वो तिनके तृणात, वो तिनके खाती है, घास खाती है, तिनके खाती है। और तिनकों से क्या होता है, तृणात, तिनकों से संजायते क्षीरम, तिनकों से क्षीरम, क्षीर बनाता है दूध, उससे तिनकों से दूध पैदा होता है। संजायत बना उत्पन्न होता है, तिनकों से दूध उत्पन्न होता है। गाय तिनके खाती है और दूध उत्पन्न करती है, जिनके दूध देती है। और जो सांप है वो क्षीरात संजायते विषम, वो पीता क्या है, क्षीर, क्षीर होता है दूध पीता है, और दूध पी करके तो फिर बनाता क्या है, उगलता क्या है, विषम संजायते। कहा कि उसने जब दूध पिया होता है, सांप ने जो दूध पिया होता है और उससे विषम संजायते, विषम होता है जहर उत्पन्न होता है। तो इसलिए कहा कि पात्र और पात्र, कि पात्र कौन है, हकदार कौन है, सही व्यक्ति कौन है और सही कौन नहीं है, ये तो विवेक से ही पता लगता है। कि जिस प्रकार से गाय और जो सर्पजनी के सांप के समान, गाय क्या करती है, गाय खाती है तिनके, वो घास खाती है और घास से वो दूध देती है। तो घास से जो दूध उत्पन्न होता है, दूध देती है। और जो सांप है वो दूध पीता है और विषम, विष जो है वो संजायते, विष को उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमें जो गाय की तरह जो सज्जन व्यक्ति हैं
उनका संग करना चाहिए, क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। और जो सर्प है दुष्ट व्यक्तियों का प्रतीक है, तो जो बुरे व्यक्ति हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, उनका संग हमें नहीं करना चाहिए। इस श्लोक से यह भी शिक्षा मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये समझ में तीसरा और चौथा जो श्लोक है वो आ गया होगा और आप इनसे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इति ओम शम।